और फिर पूजा करूँगी। अपने कान्हा जी को भी नहीं नहलाया, उनको भी नहलाऊँगी क्योंकि करण जब पूजा करता है ना तो ये नहीं नहला पाता। कहता भाई ये लड़का है ना मेरे को बाहर लेके आया है कि चलो घूम के आएंगे थोड़ी देर, और मम्मी की पिट्टी करेंगे। और ये इतनी कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बस मेरे दिमाग में फिर यही चीज़ आई, भोले बाबा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह की शुरुआत होती है 10 बजे और हम कल आए थे रात को करीब 10 बजे के करीब ही हरिद्वार से, और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और सो गए थे। और अब उठे हैं सुबह 10 बजे ही, और उठकर अभी चाय पी है और कपड़े धुलने के लिए मैंने मशीन लगाई है। और खाने में बनाया है मैंने, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, बस सीधा लंच ही किया है। तो खाने में मैंने बनाया है पोहा। तो ये बना है अभी लंच में, पोहा ही बनाया है क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था इसलिए। तो अभी यही खाएंगे और फिर मशीन लगा रखी, फिर कपड़े धुलूँगी। तो भाई अभी काम फिनिश हुआ है और शाम के मतलब रात के समझ लो 7 बज रहे हैं और पूरे दिन से लगी हुई हूँ। मतलब कहीं चले जाते हैं ना तो काम है ना, काम खत्म ही नहीं होता है यार। धूल मिट्टी मतलब 2 दिन में घर में इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। तो घर पूरा धुला है मैंने, कपड़े धुले हैं, और वही चाय वगैरह बनाई है, खाना बनाया था थोड़ा बहुत, और अभी फिर से चाय बनाई है। तो यही काम हुआ है, आज पूरा दिन हो गया। पूरा दिन कैसे चला गया पता ही नहीं लगा है। ओए बंद, ये बनाई है चाय, ये बेटे ने बना के दी है। तो अभी ये पी के और फिर पूजा करूँगी क्योंकि सुबह भी करण नहीं की थी पूजा। तो अभी मैं पूजा के सारे बर्तन वगैरह धुल के और फिर पूजा करूँगी। अपने कान्हा जी को भी नहीं नहलाया, उनको भी नहलाऊँगी क्योंकि करण जब पूजा करता है ना तो ये नहीं नहला पाता। कहता है मम्मा मुझसे नहीं होता, तो इसलिए अब मैं नहलाऊँगी अभी और फिर पूजा करूँगी। तो गाइस पूजा हमारी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ टेलर के। ये कपड़े वो कितना टाइम हो गया सिलने दे के आऊँ, सिलने दे के आऊँ। ये सोच रही थी थोड़ा वजन कम हो जाए, लेकिन मेरा वजन कम हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये कपड़े भी रखे रह जाएंगे, इनको सिलवा लेती हूँ और पहन लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के। और टाइम क्या हो रहा है? 7:30 टाइम हो रहा है रात का, कितना 9:30, और खाना हमारा बन गया है। लल्ला जी खाना खा रहे हैं। इसकी आदत है बेड पे बैठ के ही खाना खाता है और इसके कारण मुझे भी यहीं बैठ के खाना पड़ता है। तो आज खाने में है, मुझे अकेले वहाँ बैठ के खाना फिर अच्छा नहीं लगता, यहीं बैठ गई इसलिए। तो आज खाने में क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। तो आज खाने में दाल रोटी, और ये मैंने मेरे कानों को भोग लगाया था। दाल में प्याज है ना इसलिए बूरा मीठा घी, तो वही है। चपाती और मीठे का भोग लगाया था तो वही लेके आई हूँ, ये खाऊंगी। और ये रोटी सब्जी। और इसको देखो दाल के साथ प्याज ज़रूर खाता है ये, इसके पापा की तरह ही है, वो उनको भी प्याज चाहिए होती थी दाल के साथ, और इसको भी अच्छी लगती है। नहीं वैसे प्याज नहीं खाता, वैसे तो इसको चावलों में भी अगर प्याज दिख गई, सब्जी में भी अगर प्याज दिख गई तो नहीं खाएगा। और देखो दाल के साथ खा रहा है। ये पता है रोटी तो खा ली, लेकिन इस लल्ला ने ना प्याज छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा क्यों फेंक की हो, उसका पराठा ही बना देती हूँ। तो ये मैंने बनाया उसका पराठा। ऐसे प्याज छोड़ दी थी इसने मोटी मोटी, इन्हीं में मैंने मसाला डाला थोड़ा और इसी के पराठे बना दिए 2 ऐसे। ये देखो अब इसका पराठा बनाऊंगी। देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही सीख गई। और मैं आपको पता ही है वो तिल के उसमें तिल का कहती हूँ, मूंगफली के तेल में बनाती हूँ। तो ये बन गया हमारो परोठो। हाँ करारा करारा बनया है भाई। चीज़ कोई जैसे इसने एक प्याज काटी तो इसने 2-4 ही खाई है बस, जरा सी उसमें से, और बाकी यूँ की यूँ छोड़ दी। वैसे ही कह रहा प्याज खाऊंगा प्याज, कहीं ना खाई, मुझे पता है ना कितनी खाएगा प्याज। अब यार फेंकी तो जावे वो नहीं, लो हमने इसमें भर के बनाई दी। बन गया ना पराठा से। एक खा लूँगी, एक रख दूँगी, क्योंकि मैंने 2 ही रोटी खाई है। ये लो जी भाई, ये लड़का है ना मेरे को बाहर लेके आया है कि चलो घूम के आएंगे थोड़ी देर, और मम्मी की पिट्टी करेंगे। और ये इतनी बकवास करता है ना साथ में।
एक दो इसने आदत ले रखी है, मैंने आपको कई बार बताया जैसे वीडियो में, पिट्टी कर दूंगा पिट्टी कर दूंगा, घनेट हमारे हो। ये आदत पता नहीं इसने कहाँ से ले ली। बात बात पे चल, बात बात पे यही बोलता रहता है। देख के तो उसकी पिट्टी करना जा। अच्छा, उसकी पिट्टी फिर मैं नहीं करूँगा। अभी 10:30 हो रहे, कह रहे चलो घूमने चलेंगे, वरना आपकी पिट्टी कर दूंगा। वरना आपकी पिट्टी कर दूंगा। लो, पता नहीं क्या आदत ली है। उधार रह रहे पिट्टी में। इतने उधार है कि आप गिनने अच्छा ठीक है, चुप हो जा। तो अभी आए हैं बाहर घूमने। यार करण कमाल करते हो। हाँ 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 हाँ। तो भाई हम घर पे आ गए हैं और पता है कुछ भी नहीं लेके आए, जैसे घूम के आ गए फ्रूट या सब्जी वगैरह, क्योंकि एक तो हम बहुत लेट गए थे, कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो चुका था। रेडियाँ मतलब उठने लग गई थी, फ्रूट वगैरह उन पे कुछ नहीं बचा था। ये तो बेटे ने बोल दिया कि चलो घूमने चलो, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट चली गई। और 10:30-11 बजे क्या ही मिलेगा, है ना। फिर पता है जैसे उधर से ना हम वो रेड लाइट पार करके ना दूसरी साइड चले गए थे, कि शायद दूसरी साइड हो फ्रूट वगैरह मेट्रो के नीचे। तो जब वापस आ रहे थे ना, तो एक गाड़ी वाला इतनी दूर से आ रहा था, मतलब दूर था वो, थोड़ा डिस्टेंस पे था, ठीक है। और हम रोड पार कर रहे थे, ठीक है। और मैंने हाथ भी दिया कि भाई हम जैसे रोड पार करते हैं हाथ देते हैं ना, गाड़ियों को हाथ दे के निकल जाते हैं, हाथ भी दिया। लेकिन इतना पता नहीं उसने पी रखी थी या क्या था, और बिल्कुल मेरा बेटा है ना, बिल्कुल जरा सा बच गया। गाड़ी ये समझ लो उसके बिल्कुल पैर के टच हो गई थी। बिल्कुल इतनी घबरा गई थी मैं कि पता नहीं क्या हो गया, और बिल्कुल टच हो गई थी, ये समझ लो एकदम से उसने ब्रेक मारे। मतलब इतनी घबरा गई थी कि एकदम से ना आंखें बंद हो गई थी मेरी तो। फिर देखा कि उसने ब्रेक मार लिए। गुस्सा तो इतना आया था कि इसको कितना सुना दूं मैं, लेकिन वो थोड़े एजिड थे अंकल, इसलिए मैं नहीं बोली। और उसी टाइम पे ना मेरे हाथ बिल्कुल कांपने लग गए थे, दिल बिल्कुल धक 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 करने लग गया था, कि क्योंकि मैंने ऐसे हाथ दिया। और मेरा जब मैं साइड होती है ना कि चल मैं अपने बेटे को बचा लूँ, तो ये बेटा क्या करता है, मुझे साइड कर देता है और खुद उधर हो जाता है। तो ये मुझे साइड करके खुद उधर हो गया, और मैं हाथ कर रही हूँ गाड़ी वाले को, एकदम से उसने ऐसे इतनी तेज ब्रेक मारा, भाई साहब वहीं जान निकल गई मेरी तो। बिल्कुल आंखों के आगे ऐसा अंधेरा सा छा गया था। जब उस बिल्कुल उसने इतनी तेज ब्रेक मारे हैं ना, तब लगा है कि हाँ ठीक है, नहीं तो बस ये लगा था सब खत्म हो गया। सोचते भी है ना ये चीज़ें, तो ये लगता है हाथ पैर समझ लो बिल्कुल है ना मेरे कांपने लग गए थे, बिल्कुल दिल धक धक करने लग गया था। मैं रोड पार करके वहीं साइड में बैठ गई थी, मैंने कहा करण मेरे से नहीं चला जाएगा। फिर ये सोचते हैं यार क्यों ही आई मैं, ना इतनी लेट क्यों आई। लेकिन वो भी बात सही है, वो भी चीज़ याद आती है कि एक है ना कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बस मेरे दिमाग में फिर यही चीज़ आई, भोले बाबा बचा लिए तुम, नहीं तो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो जाता है। सोचते हैं ना तो भी डर लगता है। फिर जो भी है, रात के टाइम नहीं निकलेंगे बाहर, क्योंकि रात के टाइम है ना ज़्यादातर लोग पी के निकलते हैं। यही चीज़ समझी है मैंने तो। बस अचानक से ही दिमाग में आ गई, नहीं तो इतना लेट है ना कभी घूमने नहीं जाते हैं 10:30 बजे। बेटा ने बोला चलो ना मामा थोड़ी देर घूम के आते, और घूम के भी क्या मंडी की साइड निकल गए। वहाँ से बोला फ्रूट लेके चलो, मैंगो शेक पिए 2-3 दिन हो गए, मैंगो लेके चलो। इस चक्कर में हम उधर तो मिले नहीं, तो रोड पार कर लिया, उधर मेट्रो के नीचे चले गए। और जब वापस आए हैं तो सही बात है यार, बचाने वाला भी वही है ना।
हर हर महादेव। तो अभी घर पे आई, आते ही बेटे को तो सुला दिया। इसके भी पता, इसके भी हाथ पैर कांपने लग गए थे, मम्मा मेरे भी मतलब दिल धक धक करने लग गया। मैंने कहा नहीं बेटा सब ठीक है। और जैसे ही मुड़ी हो ना उस अंकल को जैसे बोलने को, भाग गया गाड़ी लेके। थोड़ा एजेड था, रुका नहीं। नहीं तो उससे करती भी बात, बोलती भी, उसको सुनाती भी दो चार, लेकिन वो भाग गया। शायद पी रखी थी, क्या ही बोलती फिर। तो भाई अगर रोड पार करती हो ना ऐसे तो थोड़ा ध्यान से। तो गाइस ठीक है, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, भाई मैं डेली का अपना रूटीन शेयर करती हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।